नमस्कार दोस्तों। क्या मज़ेदार समय हो रहा है। लोग अपने में ही परेशान हैं। ये नहीं देख रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज 14 देशों ने जो है एक ईरान पर हमला कर दिया। शर्म किसी भी देश को नहीं आती है। इतना एक एक के पीछे नहीं, लड़ो, खूब लड़ो। विश्व युद्ध की तैयारी तो हो ही रही है। लड़ना चाहिए, खूब लड़ना चाहिए। लड़ने से क्या होता है? विनाश होता है। इसी विनाश के चक्करों में सारा आज कहाँ से कहाँ हो रही है दुनिया। किसी को कोई नहीं पूछ रहा है। अपने को सुरक्षित रखिए, किसी से भी दूर मत रखिए। कितना विनाश हो रहा है। लोग एक मकान बनाने में इतना समय लगाते हैं और उजाड़ने में देखो कितना ईरान के इतने बुरे हाल कर दिए हैं। कितने बुरे देश, कितना ही आदमी निर्दयी हो गया है। किसी देश के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। वहाँ भी आप करिए, आप उन नेताओं के लिए करिए जो गलत है। गलत नेताओं के प्रति करिए, उनके साथ करिए, आप चलेगा। बशर्ते आम जनता को देखना चाहिए। आम जनता को तो नहीं मारना चाहिए। आम जनता को वो ऊपर हथियार चला दे रहे हैं। बताइए, कोई दुख की बात होती है? किसी भी देश में किसी का तो बच्चा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का लड़का होगा, किसी की लड़की होगी, किसी की औरत होगी। ये दुनिया ऐसे जब ठप करते रहोगे तो विनाश तो है ही। किसी की समझ में नहीं आ रही है कि क्यों इतना गलत कदम उठाए जा रहे हैं भाई। रोकना चाहिए, दुनिया के लोगों को रोकना चाहिए। झुकना ठीक है, जो गलत है उसके लिए गलत इतना कर दो कि उसका अंत कर दो, ठीक है। बशर्ते उसमें जो आम पब्लिक है उसको मारना बड़ा ख़राब है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वो तथ्य में नहीं जाना चाहिए। आम पब्लिक को तो बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए। अब उसी ईरान में कम से कम लाखों विदेशी होंगे बेचारे, जिनको अभी आज आने का, अब वहाँ के हर देश का आदमी कह रहा है कि तुम आ जाओ। काहे से आ जाओ? वहाँ कोई साधन ही नहीं है। साधन हैं भी तो क्या करेंगे? समुद्र के टापू में तो वो वैसे पड़े हैं। उस टापू से वो निकले कैसे? कोई साधन तो हो। कोई साधन हो तो उसको मार गिरा देंगे। तो जान पे आदमी की बीती पड़ी है। हम लोग यहाँ मज़ा ले रहे हैं। ऐसे मज़े से मज़ा नहीं होता है। वो भी किसी की औलाद है भाई, उनको भी जीने का हक है। उनके लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर इंसान इंसान की तरह सोचे, इंसान इंसानियत रखे। इस इंसानियत को बचाए रखने के लिए कितने अमूल्य, ऐसे अगर पहले से लड़ाई करते रहते तो आज ये दुनिया इतनी बड़ी कहाँ बनती है। आज कहाँ लोग, बताइए, इतना बड़ा अच्छा रोज़ा है, रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में कितना पाकीज़ महीना होता है रमज़ान का। ऐसे महीनों में जो है आपस में मतभेद किए हैं, लड़े मरे हैं, कटे हैं। कोई कैसे मारे जा रहे हैं, कोई कैसे फेंके जा रहे हैं। मरता कौन है? नेता थोड़ी मरते हैं, मरते गरीब हैं। किसी भी देश की दुर्दशा उसके द्वारा नहीं होती है, उसकी जनता का नुकसान होता है। हर किसी के दिल में ये कोई मनुष्यता तो रही नहीं गई है। मानवता नाम चीज़ ही नहीं है। जैसे एक शिकार के लिए जो है दो कुत्ते आपस में लड़ते थे। दो कुत्ते जब एक शिकार के लिए लड़ते थे तो वो झपड़ के खा रहे थे। आज तो मनुष्य उनसे भी बदतर हो गया है। मनुष्य की समझ से ही परे हो गया है। कितना परेशान कर दिया है मनुष्य को, कोई जान नहीं पाता है। कितना कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति हो गई है देशों की तो कि आदमी मनुष्य मानवता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। हमारे हिसाब में तो ये मानवता के नाम की चीज़ ही नहीं है। जिन लोगों के बच्चे होंगे, जिन लोगों के माँ बाप होंगे, कैसे चिल्ला रहे होंगे, कहाँ से वो अपना पेट पालेंगे। पालने वाला तो बैठा है ऊपर। बशर्ते उस चीज़ का गर्व नहीं करना चाहिए कि उस देश का बुरा हो रहा है। लड़ाई कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। लड़ाई उतनी सीमित ठीक है, मुंह से मुंह तक ही लड़ाई सही है। उसके बाद की लड़ाई सही नहीं है। क्योंकि आज तो यहाँ बैठे हो, गोली मार रहे हो हज़ारों किलोमीटर दूर। तो ये वो समय नहीं रहा। अब पहले धनुष बाणों से होता था तो उनकी मिसाइलें होती थी। आज ऐसी मिसाइलें बना दी है कि यहाँ बैठा है और वहाँ से हो रहा है। बहुत कठिन समय हो गया दोस्तों। ये इस समय के लिए अब हम क्या कहा जाए कि दुनिया को कोई भी समझ में तो आए। दुनिया के कोई तो हों ऐसे
जो महर्षि ऐसे विद्या ऐसे इस इन युद्धों को समाप्त करें। कोई तो समझाए भैया, विनाश क्यों कर रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हर इंसान मतलबी बन चुका है। अगर मेरे देश के निवासी, मेरे पूरे मानववादियों, जितने मानव लोग हैं, ये अब लोगों से